हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर तनु फ्रॉम भारत वेद हेल्थ केयर। आज बात करेंगे हम हल्दी के बारे में, जिसको टर्मरिक या फिर करक्यूमा लॉन्गा नाम से भी जाना जाता है। इसमें करक्यूमिनॉइड्स नाम से कंपाउंड्स पाए जाते हैं, जिसमें कि जो हम मेडिसिनल फॉर्म में यूज़ करते हैं। तो वही बात करेंगे कि आज इसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, किसको लेना है, किसको नहीं लेना है। और आगे जाके मैं आपको हल्दी के साथ कुछ अदर कॉम्बिनेशंस भी बताऊंगी, जो अदर डिजीज हेल्थ में, मतलब डिजीज में और हेल्थ के बेनिफिट्स के लिए वो अच्छा रहेगा और यूजफुल होगा। चलिए बात करेंगे अब बेनिफिट्स ऑफ करक्यूमिन। इसमें जो कंपाउंड पाया जाता है उसकी भी हम बात करेंगे, वो इसलिए यूज होता है। पहला जो बेनिफिट है टर्मरिक का, वो है हमारा बूस्ट इम्यूनिटी। ये इम्यूनिटी को बहुत अच्छे से बूस्ट करता है, जिससे हमारा मेटाबॉलिज्म हाई रहता है और जो हमारा डाइजेशन है वो इम्प्रूव होता है। दूसरा, वेट मैनेजमेंट। हल्दी वेट लॉस के लिए, वेट मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छी है। थर्ड है, ये हमारी जो इम्यूनिटी है उसके तो अच्छा करती है, साथ में ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, प्लस पेन रिलीफर भी है। जो हमें जो जॉइंट्स में पेन रहता है, जोड़ों में दर्द की समस्या रहती है आमतौर पे लोगों को, तो हल्दी उसमें बहुत आराम से काम देती है। साथ ही ये वुंड हीलिंग में भी बहुत काम करती है। जब भी हमारे घर में कभी भी हमें कट लगता है तो मम्मी क्या कहती है कि हल्दी लगा लो, जिससे, क्योंकि ये कोगुलेशन का काम करती है, तो वहीं पे खून को रोक देती है, घाव को भरने में मदद करती है। तो ये वुंड हीलिंग के लिए भी काफी अच्छी है। तो हल्दी जो है, बाकी जो है ऑल ओवर बहुत अच्छी है। इसे आप यूज भी कर सकते हो तरह तरह से, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। अब हल्दी जो है वो फीमेल हॉर्मोन्स के लिए भी काफी अच्छी है। जो पीसीओएस की रिलेटेड महिलाएं हैं जो सफर कर रही हैं, क्योंकि जो मैंने आपको अभी नाम बताया था कंपाउंड का, कर्क्मिनॉइड, वो क्या करता है, वो ब्लड फ्लो को अच्छे में बेटरमेंट में हेल्प करता है, जिससे इरेगुलर पीरियड्स रेगुलर हो जाते हैं। अगर हमारा ब्लड फ्लो अच्छा होगा तो इरेगुलर पीरियड जो है वो रेगुलर होने शुरू हो जाएंगे। हार्मोन बैलेंस रहेंगे, क्योंकि ये इंसुलिन की मात्रा को बॉडी में मेंटेन करके रखता है, जिससे हमारी बॉडी के जो हार्मोन्स हैं वो बैलेंस रहते हैं, तो कोई भी दिक्कत हमें नहीं आती। तो फीमेल हॉर्मोन्स अगर बैलेंस्ड हैं तो ऑब्वियसली आपकी साइकिल भी बैलेंस्ड रहेगी, और आपको जो पीसीओडी या पीसीओएस जैसी समस्या है उसमें भी आपको बहुत आराम मिलेगा। बात करें साइड इफेक्ट्स की, तो साइड इफेक्ट में जो ब्लड थिनिंग है या कोई मेडिकेशन ले रहे हैं बट ब्लड थिनिंग के से रिलेटेड, जैसे कि बीपी हो गया या फिर आप डायबिटिक हैं, तो एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर कर ही इसका यूज़ करें। साथ में प्रेग्नेंट फीमेल जो हैं वो भी इसको ना लें, क्योंकि इसमें जो कर्क्मिनॉइड्स होता है, ये क्या होता है, इसमें ब्लीडिंग की करवाने की प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी होती है। इसमें क्या होता है कि ब्लीडिंग को कभी कभी एक्सेसिव कर देता है, इंटरनल ब्लीडिंग को बढ़ा देता है, क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टी कह सकते हैं या प्रकृति कह सकते हो, वो गर्म होती है। हल्दी जो होती है वो गर्म होती है, तो इसलिए वो ब्लड फ्लो को भी अच्छे से बढ़ाती है। तो इससे क्या होता है कि हमें इंटरनल ब्लीडिंग, हैवी ब्लीडिंग होने की चांसेस हो सकते हैं। तो आप प्लीज एक बार अपनी डॉक्टर से कंसल्ट कर कर ही इसको यूज करिए। डोसेज में आप इसको आधा से और एक छोटा चम्मच ही इस्तेमाल करें, इससे ज़्यादा ओवरडोज ना करें। अगर आप ओवरडोज करते हो तो आपको एसिडिटी, ब्लोटिंग, अपसेट स्टमक की दिक्कत हो सकती है। तो आप प्लीज़ इसको नियमित मात्रा में ही, कम मात्रा में ही लें, इससे ज़्यादा ना लें, अन्यथा आपको आगे जाके थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप किसी भी चीज़ से या भी आपको कोई भी दिक्कत है, बीपी, हाइपरटेंशन की, या फिर आप प्रेग्नेंट हो, तो प्लीज़ डॉक्टर से सलाह लेकर ही इसको यूज़ करें। बात करूं कि अब डोसेज में आप हल्दी को किस फॉर्म में लेते हो। आप घर में तो सब्जियां बनाते ही हैं, तो आप आमतौर पे रोज़ ही हल्दी का हमारे घर में इस्तेमाल होता है। दूसरा, आप रॉ हल्दी को पाउडर बना सकते हो उसे सुखा के। तीसरा, आप हल्दी को क्या कहते हैं, लेप की तरह भी यूज़ कर सकते हो, जो फेस पैक में हम यूज़ करते हैं। एंटी टैनिंग का ये काम करती है। बेसन के साथ चुटकी भर हल्दी को आप मिलाओगे, तो डार्क एरिया होता है हमारे नेक वगैरह या फिर पिगमेंटेड एरिया होता है, वहाँ पे ये अच्छा काम करती है। मैंने आपको शुरू में बोला था कि मैं आगे आपको कुछ कॉम्बिनेशंस बताऊंगी हर्ब्स के साथ। तो अब मैं आपको एक एक करके कॉम्बिनेशन बताती हूँ कुछ हर्ब्स के साथ हल्दी का, जो आपको अलग अलग चीज़ों में फ़ायदा करेगी। पहला है हल्दी और तुलसी। हल्दी और तुलसी इम्यूनिटी के लिए अच्छी है। आपके रेस्पिरेटरी जो भी इश्यूज हैं, कोल्ड है, कफ है, वायरल इन्फेक्शन है, आपको सब में ये अच्छे से काम करेगी। कैसे लेनी है? पहले आपको हल्दी लेनी है, आधा छोटा चम्मच पाउडर। साथ में आपको तुलसी,
लेने हैं तुलसी के कुछ पत्ते, आपको पानी में उबाल लेने हैं। उबालने के बाद ये आधा जब पानी हो जाएगा, 1 ग्लास पानी में उबालना है। आधा जब ये पानी हो जाएगा काढ़े फॉर्म में, आप चाहें तो हल्का सा शहद मिला सकते हैं। अगर आप ऐसे नहीं पी सकते तो आप इसको सिप सिप करके पीजिए। मेटाबॉलिज्म को भी हाई करेगी, इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करेगी। आपको जो कोल्ड कफ की समस्या होती है ये उसमें भी आपका मदद करेगी। अब है दूसरा, हल्दी और हनी, हल्दी और शहद। आप 1 चम्मच शहद में आधा चुटकी भर हल्दी को मिला के आप उसको या तो मतलब कि ऐसे ही उसको आप कैंडी फॉर्म में ले सकते हो, या फिर आप स्पून एज अ डायरेक्ट स्पून से ही इसको आप इंगल्प कर सकते हो। तो उससे क्या होगा, जैसे आपके गले में खराश बनी रहती है, खराश होती है या फिर गले में दर्द है, उसमें ये आपको राहत देगी। तीसरा है हल्दी और क्या कहते हैं, काली मिर्च। काली मिर्च यानी कि हल्दी को आप काली मिर्च के साथ लो बेटर ऑब्जॉर्प्शन के लिए। अगर आपकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर रही है हल्दी, तो आप चुटकी हल्दी जो भी जैसे भी आप यूज कर रहे हो किसी भी फॉर्म में, चुटकी भर आप काली मिर्च का पाउडर इसमें डालिए तो एब्जॉर्प्शन बहुत बेटर होगा। साथ ही साथ इन्फ्लेमेशन को भी कम करेगा। आपको जहाँ जहाँ बॉडी में पेन है, जॉइंट्स पेन है, उसमें भी ये आपको आराम देगी। ठीक है। थर्ड है हल्दी का लेप। मैंने अभी आपको बताया था कि आप बेसन में दही के साथ प्लस आप चुटकी भर हल्दी मिलाइए, उसमें हल्का सा लेमन जूस या फिर शहद मिला सकते हैं अगर आपकी ड्राई स्किन है तो। ड्राई स्किन वाले शहद मिलाएं। जिनको पिगमेंटेशन है वो नींबू, आधा नींबू या फिर एक 1/4 स्लाइस ऑफ नींबू का ड्रॉप्स ऐड कर सकते हैं गुलाब जल के साथ। आप उसको फेस पैक की तरह लगाइए। आपको जो पिगमेंटेशन जहाँ भी है अराउंड योर नेक्स हो गई या फिर फेस पे हो गई, एल्बोज पे हो गई, नीज पे हो गई, वहाँ वहाँ आप इसको यूज कीजिए। आपकी टैनिंग में भी कमी होगी और आपको जो है एक अच्छा कलर फेयरनेस मिलके बाहर निकल कर आएगा। फोर्थ है हल्दी को आप क्या कहते हैं उसके जिंजर के साथ भी यूज कर सकते हो। फैट लॉस में तो मदद करेगा ही, पेट के सारे इश्यूज को कम करेगा, डाइजेशन को बेटर करेगा। क्या करना है, आपने चाय बनाई, चाय जिंजर टी बनाते हो नॉर्मली, प्लेन जिंजर टी, दूध वाली नहीं। प्लेन जिंजर को आप बॉईल करोगे पानी में, उसमें सिर्फ चुटकी भर आपको हल्दी ऐड करनी है। उस पानी वो चाय बन जाएगी। चाय बनने के बाद आप उसको सिप सिप पीजिए। सिप सिप पिएंगे तो आपका क्या होगा, मेटाबॉलिज्म हाई होगा, जिससे कि आपका फैट लॉस होने में भी मदद मिलेगी। तो ये सारी जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं घर में आसानी से अवेलेबल होती हैं। आपको ये भी नहीं है कि कुछ भी चीज़ हमें नहीं मिलेगी, बहुत ईज़िली हमारे घर में रोज़ यूज़ होने वाली हैं। अगर आपको कोई इश्यू आता है या फिर आप एलर्जिक हो तो प्लीज़ एक बार डॉक्टर को दिखा लो। अदरवाइज़ वैसे ये बिल्कुल सेफ़ है। आप इसको छोटे बच्चों को अगर दे रहे हो तो उनको बस डोसेज थोड़ा कम करके दो, लेकिन ये आपको बहुत मदद करेगा। आगे मैं आपको ऐसे ही और वीडियोस बना के देती रहूँगी अदर अदर हर्ब्स पे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो भी कर सकते हैं।